आज जैसे हम लोग ब्राइडल मेकअप करने वाले हैं, जैसे हमने इनसे पूछा इनकी स्किन नॉर्मल है, ठीक है, मतलब थोड़ी थोड़ी सी ऑयली है बट नॉर्मल है। एंड सेकेंडली इनका आई टाइप कंसीडर करेंगे और थोड़ी पंजाबी एंड डे लुक क्रिएट कर रहे हैं। सो सारा बेस जो है वो थोड़ा सा ग्लॉसी एंड फ्लॉलेस रखेंगे, साथ के साथ आईज में कोई ज़्यादा डेफिनेशन नहीं देंगे। आईज का मेकअप भी जो है वो एकदम स्मूथ एंड ब्लेंडेड बट थोड़ा सा हम शिमरी सा रखेंगे, लूज शिमर्स यूज़ करेंगे। एंड आईज को थोड़ा सा और इनहेंस करने के लिए तो हम इनमें लेंस यूज़ कर सकते हैं सो दैट कि इनकी आईज अच्छी लगे। आप काजल डालते हैं नहीं डालते? काजल डाल लेते हो, ठीक है। जैसे काजल डालते हैं तो या तो देखो काजल बिल्कुल वाटर लाइन पे डालेंगे, अदरवाइज हम काजल अवॉइड भी कर सकते हैं। वाइट काजल भी नहीं डालेंगे, अदरवाइज काजल अवॉइड करके आउटर स्मर्च करेंगे और आइज को अच्छा सा इन्हेंस करके दिखाएंगे। सो सबसे पहले इनके आइज में हम लेंस डालेंगे सो दैट आइज और अच्छे से इन्हेंस होके उभर के आए। एंड देन लेंस डालेंगे कैसे, पहले आइज को लिफ्ट करना है और आपने अपने क्लाइंट को नीचे देखने के लिए बोलना है और आपने वाइट पार्ट के ऊपर ऐसे लेंस प्लेस किया एंड डन। 2 सेकंड में लेंस डल जाता है। समटाइम्स कुछ क्लाइंट्स यूज टू नहीं होते लेंसेज के लिए, तो वहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है। तो तब आप लेंस जब डाल रहे हो तो आप लाइट्स ऑफ करके डाल दो, क्योंकि क्या होता है कि जैसे सामने से लाइट आ रही है तो उसके साथ क्या होता है आइज आपकी ड्राई होती है। लुक डाउन, लुक अप। और अगर ज़्यादा आइज वाटरी होती हैं तो फिर आप क्या करो कि आप अभी लेंस डाल दो, लेंस डालने के बाद आप छोड़ दो इनको एंड देन मीनवाइल आप हेयर प्रेप कर लो सो दैट कि उनकी आइज तब तक नॉर्मल हो जाए, ठीक है। अब मेरे क्लाइंट की आइज नॉर्मल है तो हम स्टार्ट करते हैं। CTM के साथ स्टार्ट करेंगे, हाफ फेस पे मेकअप कर रहा हूँ एंड देन अब करेंगे हम मॉइस्चराइज स्किन को अच्छे से। ठीक है, हाफ फेस अच्छे से हमने मॉइस्चराइज करना है। अभी क्या होता है जैसे देखो ब्राइड्स की ज्वेलरी काफ़ी एलाबोरेटिव सी होती है, जैसे आज इनकी भी है, नेकलाइन अच्छी है, बट इन दैट केस हमें इस एरिया को कवर करना ही करना है। अदरवाइज क्या है, कभी कभी हम क्या करते हैं कि अच्छा ज्वेलरी हैवी है तो नेक पे ज़्यादा फाउंडेशन ना लगाओ या मेकअप एप्लीकेशन ना करो, तो उसके साथ क्या आएगा कि देखो ज्वेलरी ट्रांजी भी होती है, ठीक है, तो वो लगेगा कि फेस एकदम से ब्राइट लग रहा है, बाकी की स्किन फिर भी डल लगेगी, क्योंकि ज्वेलरी में से कुछ कुछ पोर्शन बॉडी का विजिबल रहते रहता है। एंड देन मॉइस्चराइज़र को अच्छे से ब्लेंड इन करने के बाद अब इनके फेस पे हम लगाएंगे वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र। वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र मैं इनके लिए यूज़ कर रहा हूँ, मैं रिकोड का यूज़ कर रहा हूँ वाटर बेस्ड। हम इसको एज अ प्राइमर भी यूज़ कर रहे हैं और एज अ मॉइस्चराइज भी, ये स्किन को नरिश करेगा। बस आपने अमाउंट जो है वो ध्यान में रखने की, आपने कितना अप्लाई करना है। जस्ट डैपिंग मोशन में मैंने यहाँ पे किया और इसको भी डैप डैप करके मैं छोड़ दूंगा, तो इसको स्किन के अंदर पेनिट्रेट नहीं करूँगा ज़्यादा, क्योंकि जब हम अभी इनका बेस स्टार्ट करेंगे तो फिर अच्छे से इसको स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर देंगे एंड मीनवाइल जितना वो स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होना होगा वो भी हो जाएगा। एंड देन आई बेस। आई बेस के लिए मैं प्रॉश का मैटिफाइंग प्राइमर यूज़ कर रहा हूँ, आप किसी भी ब्रांड का मैटिफाइंग प्राइमर यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने प्रॉश का किया है, ये वाला, ये प्रॉश का मैटिफाइंग प्राइमर है। आप फेस के लिए और आईज के लिए यूज़ कर सकते हो। आप इन अगर आपको वीडियो में विजिबल भी है, सामने से आप देख रहे हो तो आप देख सकते हो कि पूरा फेस शाइन कर रहा है, सिर्फ आई पोर्शन जो है वो मैटिफाई हो गया है। और हमारा वहाँ पे पर्पस भी ये है कि उसको मैटिफाई करना है एंड देन उसके ऊपर हम फुल कवरेज कंसीलर यूज़ करेंगे सो दैट इनका जो आई मेकअप है वो ज़्यादा स्मर्ज ना हो, ग्रीजी ना हो। तो यहाँ पे जो भी कंसीलर यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम अगेन रिकोड, काफ़ी अच्छा कंसीलर है। जैसे उसकी फिनिशिंग है ना टार्ट कंसीलर्स की, वैसे ही फिनिशिंग आप देखना कि कितने अच्छे से स्किन के ऊपर कवरेज भी दे रहा है। डैप डैप करके आपने एक्सट्रा कवर करना है। सो अभी जैसे मैंने यहाँ पे बेस सेट कर लिया, अब ब्यूटी ब्लेंडर के साथ फर्दर मैं बेस को फिक्स कर दूंगा। आपने कभी भी जब आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करो अपने ड्रैग नहीं करना, क्योंकि जब भी आप ड्रैग करोगे इसके साथ क्या है कि मेकअप निकल जाएगा, ठीक है। जस्ट डैपिंग मोशन में मैंने यहाँ पे डैप डैप किया। एंड देन अगर आपकी क्लाइंट की आई ज़्यादा ग्रीजी होती है, ग्रीजी इन द सेंस कि ऑयल ज़्यादा आता है, या फिर आप वेदर कंसीडर करते हो अगर समर में है, तो आप उसके ऊपर लूज पाउडर यूज़ करके कंसीलर को भी लॉक कर सकते हो।
तो भी मैंने यहाँ पे लूज पाउडर के साथ अप्लाई किया एंड कंसीलर भी एकदम से लॉक कर लिया। एंड सेकेंडली अब हम आइज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं काजल। सबसे पहले मैं यहाँ पे काजल ही यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आइज़ के ऊपर प्रॉपर डिफाइंड लाइनर नहीं चाहिए। सो मैं यहाँ पे काजल को एज अ लाइनर यूज़ करूँगा एंड इसको स्मर्ज कर दूँगा क्योंकि मुझे आइज़ के अंदर एक हल्की सी रिफ्लेक्शन इफेक्ट ही चाहिए लाइनर का, तो ज़्यादा नहीं करेंगे। तो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, ठीक है। एंड अच्छे से ऊपर देखना, आइज़ ओपन करके आप अपर वाटर लाइन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं जैसे भी मैंने यहाँ पे किया। एंड देन इसको स्मर्ज कर देंगे हम। स्मर्ज करने के लिए मैं यहाँ पे ब्रश यूज़ करूँगा। आप कोई भी सिंथेटिक ब्रश यूज़ कर सकते हो, मीन्स कि वो थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए, सामने से उसका सरफेस ऐसे, मेरा थोड़ा सा खो गया था तो ढूंढने में 1 सेकंड लग गया। एंड देन आपने इसको अपवर्ड्स ही ब्लेंड करना है, जस्ट डैपिंग मोशन में। यहाँ पे हल्का सा स्मोकी इफेक्ट देंगे। अब देखो मैंने यहाँ पे इसको एज को ख़त्म कर दिया, मैं इसको इन्वर्ट्स कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आइज को वो बाहर की तरफ इवन विंग वाली लुक है ना वो क्रिएट नहीं करनी। तो जस्ट उसी आई एरिया के ऊपर मैं इसको ब्लेंड इन कर दूंगा। अब ब्लेंड करने के बाद इसके ऊपर हम यूज़ करेंगे आई शेडो। सबसे पहले मैं इनर कॉर्नर हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि देखो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो मेकअप है हम थोड़ा सा ग्लॉसी सा रखने वाले हैं, तो इसके अंदर हम हाइलाइट्स कलर्स जो भी यूज़ करेंगे वो पिगमेंटेड यूज़ करेंगे क्योंकि मुझे आइज़ के ऊपर या फेस के ऊपर एकदम ग्लॉसी इफेक्ट चाहिए। तो मैंने यहाँ पे हाइलाइटर ऐड किया। हाइलाइटर ऐड करने के बाद हम ट्रांजिशन कलर ऐड करेंगे विथ स्मॉल ब्रश। आज देखो कि आई स्पेस छोटा है तो मेरे सारे ब्रशेस का साइज भी छोटा हो गया। यहाँ पे ट्रांजिशन कलर दिया आपने ऐसे सी शेप में, ठीक है, ऐसे सी शेप में आपने ट्रांजिशन कलर ऐड किया। आप देखो जब मैंने ट्रांजिशन कलर ऐड किया तो वहाँ पे जो ब्राउ बोन है वो डिफाइन होना शुरू हो गया ना, आई में, मतलब आई के अंदर डेफिनेशन आ गई, 2 पोर्शन अलग अलग विजिबल हो रहे हैं। एंड देन अच्छे से इसको हमने ब्लेंड इन करना है। हल्का सा और कलर ऐड करूँगा। ये जो मैं पैलेट यूज़ कर रहा हूँ दैट इज शोपैरल्स वेडिंग पैलेट यूज़ कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छी पैलेट है क्योंकि इसके अंदर ना सारे ब्राइडल कलर्स हैं, जैसे हमें जो डे में कलर चाहिए होते हैं वो सारे कलर इसके अंदर आपको मिलेंगे। सो कलर को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद अब हम ऐड करेंगे आईज के ऊपर शिमर्स। शिमर ऐड करने के लिए मैं शिमर्स यूज़ कर रहा हूँ। थोड़ा सा मैंने जैसे इनके अंदर ज्वेलरी देखी है सामने की, उसमें गोल्ड इफेक्ट है, तो मैंने शोपैरल का ही यहाँ पे कलर उठाया है। ये गोल्ड कलर है भी गोल्ड माइन, ठीक है, शेड इज़ गोल्ड माइन। आप देखना कि कितना अच्छा कलर है, इवन होलोग्राफिक है और आइज के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट देगा। ब्राइड्स के लिए सबसे बेस्ट कलर है। जैसे आप देखो मैंने हल्का से अप्लाई किया। आप इसको डबल द टाइम भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको ज़्यादा इंटेंस साइज चाहिए, बट मैं इसके ऊपर अभी अगेन शिमर भी यूज़ करूँगा थोड़ा और इंटेंस करने के लिए, ठीक है। हमने ये कलर अप्लाई किया। एंड देन अगेन ब्राउ बोन हाईलाइटिंग। देखो जैसे ना हमारे पास ब्राइड्स भी आते हैं वो सारे कहते हैं हमें नो मेकअप लुक चाहिए। एज सच नो मेकअप लुक कुछ नहीं होती, बस हाँ उसके साथ हम ये है कि फेस के ऊपर ज़्यादा हार्शनेस नहीं देते, एक ग्लैमरस सी लुक देते हैं। एंड जो आपका मेकअप है वो बिल्कुल स्किन टोन पे होता है, ब्राइटनेस ज़्यादा होती है। सो दैट इज़ कॉल्ड नो मेकअप लुक, बट प्रॉपर उसमें मेकअप होता ही है। एंड देन अगेन फिनिशिंग। तो फिनिशिंग करने के बाद अगेन मैं हल्का सा लाइनर काजल ऐड करूँगा। ठीक है, मैंने देखो दोबारा से काजल ऐड किया वहाँ पे एज अ लाइनर क्योंकि मुझे काजल की जो लुक है वो बिल्कुल डल भी नहीं करनी। ऐड करने के बाद इसको हम अगेन ब्लेंड कर देंगे। सी आप देखो अगर वन गो में कभी कभी क्या होता है, वन गो में आप डार्कनेस अचीव करने की कोशिश करते हो वो नहीं मिलेगी आपको। आप 2 टाइम्स इवन 3 टाइम्स भी यूज़ कर सकते हो वहाँ पे हल्की सी डार्कनेस देने के लिए। सेकेंडली अब हम यूज़ कर रहे हैं लूज पिगमेंट्स। मैं अगेन शोपैरल के लूज पिगमेंट यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। फोटो रेडी ये आई ग्लिटर्स हैं, आप देखना कि इसके साथ काफ़ी अच्छा इफेक्ट आएगा। सो मैं आपको एक स्वॉच दिखाता हूँ इसका। तो मैंने इसको ऐसे ओपन किया, बस ध्यान से आपने ओपन करना है क्योंकि ये काफ़ी फैल जाते हैं, फैल इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं। एंड देन अभी आप देखना कितना अच्छा इफेक्ट है।
सो अभी जैसे आईज के ऊपर हमने गोल्ड ग्लिटर सॉरी गोल्ड शेडो यूज़ किया है, एंड देन उसके ऊपर हम ये वाला जब शिमर ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली आईज आपकी इनहेंस होंगी अच्छे से। आपने किसी भी फ्लफी ब्रश के साथ इसको ऐड कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने एक्चुअली ऐसे छोटा सा अमाउंट इसका इसमें ले लिया यहाँ पे, तो इसको ऐसे उठाऊंगा, पिक करूँगा। पिक करने के बाद आपने जस्ट आईज के ऊपर इसको प्लेस करना है, एंड देखो कितना अच्छा मैजिक हुआ है। पूरे सिर्फ आईलिड के ऊपर लगाना, अब ज़्यादा बाहर की तरफ मत करना, एंड इवन जो मैंने लाइनर एरिया था उसको भी कवर कर दिया। तो एक चीज़ जो मेजरली मैं फेस करता हूँ जब भी मैं ऐसे लूज पिगमेंट या ग्लिटर यूज़ करता हूँ ना, आपके हाथों में या सब जगह ना ग्लिटर ही ग्लिटर फैल जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, छोटा सा ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे फिंगर्स के ऊपर आ गए, तो इस चीज़ को आपने इमीडिएटली कैसे रिजॉल्व करना है, आपने ऐसे मॉइस्चराइजर लेना है, जिस एरिया के ऊपर भी ऐसे ग्लिटर्स लगे हैं वो सारे एरिया के ऊपर मॉइस्चराइजर लगाओ, एंड देन आप उसको वाइप के साथ क्लीन कर सकते हो, जस्ट लाइक दिस। तो मैंने ऐसे वाइप के साथ कर दिया क्लीन। ये देखो क्लीन करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ऐसे क्लीन नहीं करोगे हैंड्स को तो आपके हैंड से वो सारी जो डस्ट है वो गिरती रहेगी, एंड पूरे फेस के ऊपर वो स्प्रेड हो जाएगी। तो हम ऐसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। एंड एक और चीज़, अब क्या हुआ कि मैंने अपने हाथों से तो ग्लिटर्स को क्लीन कर लिया, शिमर्स को, तो यहाँ से फॉल करने से कैसे बचाऊंगा। तो यहाँ से फॉल करने का मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। एक ट्रिक है, हल्का सा छोटा सा ट्रिक है। अगर आपने किसी भी ब्राइड के या किसी क्लाइंट के ऐसे लूज शिमर यूज़ कर रहे हैं, वो फॉल कर रहे हैं, तो उसको कंट्रोल कैसे करेंगे। कंट्रोल करने के कि अप्लाई करते सारी, ठीक है, जैसे आप देखो यहाँ पे मैंने अप्लाई किए हैं और वो फॉल भी कर रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं हल्का सा फिक्सिंग स्प्रे लूँगा, दैट्स इट। तो आपने ऐसे फिक्सिंग स्प्रे करना है। फिक्सिंग स्प्रे करने के बाद आपने एक फ्लफी ब्रश के साथ यहाँ पे इसको डैप कर देना है। अब जो आपके लूज पिगमेंट्स है वो फॉल नहीं करेंगे, ठीक है। ये ट्रिक आप यूज़ भी, मतलब ये ट्रिक आप ट्राई भी कर सकते हो। एंड अभी हमारा जो आई मेकअप है वो डन है, तो हम ब्राउज को फिनिश करेंगे। मैंने देखो कितनी जल्दी और कितनी इजी वाला मेकअप आप लोगों को बताया कि कैसे आप जल्दी से जल्दी और अच्छा सा मेकअप दे सकते हो। एंड देन ब्राउज में हम इनकी जो ओरिजिनल ब्राउज है उनको ही फॉलो करेंगे, ज़्यादा आर्टिफिशियल नहीं क्रिएट करेंगे, नेचुरली इसको डिफाइन करेंगे, एंड देन सॉर्टेड। बाकी हम फिनिशिंग देंगे जब दूसरी साइड के ब्राउज को भी हम फिनिश करेंगे। इन केस अगर आपके ब्राउज में कलर इवनली डिपॉजिट नहीं हुआ है तो आप एक बारी स्पूली के साथ ब्राउज कैसे नीट कर सकते हैं। एंड देन नीट करने के बाद अब हम इनके फेस का मेकअप स्टार्ट करेंगे। उसके लिए ऊपर देखना, अंडर द आई क्लीन करेंगे। यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजर अप्लाई किया। एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजर अप्लाई करने के बाद इसको हम कर देंगे वाइप। अब अच्छे से वाइप करना है आपने। इनकेस अगर आप इनर कॉर्नर्स में अच्छे से क्लीन नहीं कर पा रहे तो आप क्यूटिप की हेल्प ले सकते हो, ठीक है। ऐसे क्यूटिप के साथ मैंने यहाँ से क्लीन कर दी, क्योंकि मुझे इनके आईज में काजल नहीं डालना, तो मैं जितना भी काजल लगा वो सारे का सारा पहले क्लीन कर दूंगा। एंड देन अभी हमने जैसे पहले इनके फेस के ऊपर वाटर बेस्ड प्राइमर यूज़ किया था, अब पूरी फेस के ऊपर उसको पेनिट्रेट कर देंगे। जो एक्सेस होगा वो ब्रश में आ जाएगा, बाकी का सारा स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो चुका है, ठीक है। तो हमें कुछ भी वहाँ पे ब्लेंड करने की जरूरत नहीं। एंड नाउ द कंसीलर पार्ट। कंसीलर के लिए हम इनके लिए यूज़ करेंगे कंसीलर्स फ्रॉम मॉर्फी, ठीक है। मैं मॉर्फी का कंसीलर यूज़ करूँगा इनके लिए। तो इसी कंसीलर के साथ हम करेक्शन भी कर रहे हैं, क्योंकि जो मेरे क्लाइंट हैं इनके फेस के ऊपर ज़्यादा डिस्कलरेशन नहीं है, इवन टोन है, तो मैं यहाँ पे ऑरेंज एंड ज़्यादा करेक्टर यूज़ नहीं करूँगा। ऊपर देखना, जस्ट डायरेक्टली स्टार्टिंग विद द कंसीलर। बस जो मैंने कंसीलर लिया है वो इनके स्किन टोन से सिर्फ 1 नंबर डार्क लिया है, सो दैट कि वहाँ पे वो अच्छे से फिनिशिंग दे। एंड देन हेयर लाइन के ऊपर एंड जो भी मार्क है, ठीक है। अब इसके साथ मैं क्या करूँगा, एक लाइट कंसीलर अगेन फ्रॉम मॉर्फी, लाइट कंसीलर भी साथ के साथ यूज़ कर रहा हूँ। हाईलाइटिंग पॉइंट्स के ऊपर, मिड ऑफ द आई एंड मिड ऑफ द फोरहेड एंड ब्राउज, नोज टिप। सो अभी हमने नेक को अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि नेक पे भी इवनली हम हल्का सा इफेक्ट देंगे कंसीलर का, अदरवाइज नेक काफ़ी ब्लैंक लगती है नहीं तो।
कंसीलर को ब्लेंड करेंगे। ओके, तो ब्रश के साथ जस्ट डैपिंग मोशन में यहाँ पे आपने ब्लेंडिंग करनी है, डैप डैप डैप। क्योंकि जब आप डैपिंग मोशन में करते हो, जो एप्लीकेशन आपने प्लेसमेंट करी है कंसीलर की, वो उसी जगह के ऊपर फिक्स होगी। अगर हम उसको ड्रैग करेंगे, ड्रैग करने के साथ वो तो आपस में मिक्स ही हो जाएगा, सारा मर्ज हो जाएगा। सो डैपिंग मोशन में मैंने यहाँ पे डैपिंग करी एंड देन फोरहेड। क्योंकि मुझे रिसेंटली भी मतलब काफ़ी लोगों ने पूछा है कि हाँ कि एक ब्राइडल ग्लॉसी से लुक हो जो मतलब मिनिमल मेकअप के साथ हो। तो देखो हम मेकअप मिनिमल यूज़ कर सकते हैं। हाँ, इन केस अगर मेरे इन क्लाइंट की स्किन के ऊपर डिस्कलरेशन होती, ठीक है, तो अगेन और इनकी डिमांड फिर से है कि मुझे एक मिनिमल मेकअप लुक ही चाहिए, तो उस केस में मुझे प्रॉपर कंसीलिंग करनी पड़ेगी, इवन फेस करेक्शन भी करूँगा। हाँ, बस ये है कि हम जो स्किन टोन है उसको न्यूट्रल रखेंगे एंड जो बाकी के ब्लशर हैं, हाइलाइटर हैं, उनको हम ब्लेंडेड देंगे सो दैट कि एक फ्लॉलेस ही लुक क्रिएट हो, जो कि ब्राइड्स की डिमांड रहती है हमेशा। सो ये करने के बाद ऊपर देखना, डैपिंग डैपिंग। सो अभी हमारा जैसे कंसीलर पार्ट कंप्लीट होगा, तो मैं इनके लिए यूज़ कर रहा हूँ एस्ट्री लॉडर की फाउंडेशन। ठीक है, लाइट वेट फाउंडेशन है बट कवरेज फुल देगा। तो इसके लिए मैं 2 शेड यूज़ कर रहा हूँ, 2W1 एंड 1N0। तो दोनों शेड्स को मिक्स करके हम यूज़ करेंगे। सो अगेन पैलेट में मैंने कलर को ठीक है, पैलेट में आपने दोनों कलर्स मिक्स करने हैं। हल्का सा डार्क, ऑलमोस्ट मैं 50-50 की रेशो में ही कलर इनके लिए यूज़ कर रहा हूँ, बट फेस को थोड़ा सा हम ब्राइट भी रखेंगे। तो दोनों कलर्स अपने पैलेट में ऐसे मिक्स करने, मिक्सिंग पैलेट में, एंड देन सी पूरे फेस के ऊपर आपने ऐसे लगाना जैसे हम पेंट करते हैं। क्योंकि अगर डैपिंग मोशन में लगाते हैं तो उसके साथ क्या है कि वो मार्क्स वैसे ही रह जाएंगे, एंड कभी कभी होता है कि इवन स्किन इमिजिएटली मेकअप एब्जॉर्ब कर लेती फाउंडेशन और वहाँ पे पैचेस आ जाते हैं। सो दिस वे एंड फोरहेड एरिया। एंड अगेन देखो नेक एरिया, ठीक है ना, नेक एरिया पे हम अप्लाई करेंगे। क्योंकि ना मैंने काफ़ी टाइम नोटिस किया है कि कभी कभी ना हम लोग नेक पोर्शन छोड़ देते हैं कि वो तो कवर ही हो जाएगा। तो बट आपने वो कवर तो करना, मतलब मेकअप के साथ कवर करना ही करना है। नेक्स्ट पार्ट इज ब्लेंडिंग। एंड जैसे आप देख सकते हो, देखो हमारी जो लुक है वो मिनिमल न्यूट्रल सी लुक है। तो इसके साथ हम एक फाउंडेशन जैसे यूज़ कर रहे हैं तो वो सारा स्किन के ऊपर इजीली ब्लेंड भी हो रहा है एंड आपको ज़्यादा कलर वेरिएशन भी नहीं आ रहा है। क्योंकि देखो हमारा क्लाइंट जो है ऑलरेडी क्लीन स्किन के साथ है, बट मैं एक ऐसी लुक भी जल्दी लेके आऊँगा जिसमें किसी मेरे क्लाइंट के फेस के ऊपर डिस्कलरेशन है एंड उनको भी डे के लिए न्यूट्रल एंड फ्लॉलेस सी लुक चाहिए। क्योंकि मुझे पता है ये चीज़ें अगर आप देखोगे तो फिर नेक्स्ट यही डिमांड होगी कि हाँ इनकी स्किन पे तो अच्छे से हो गया, बट अगर किसी की स्किन पे प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे कैसे क्रिएट करना है। Okay. और अभी हम करेंगे स्मॉल ब्रश के साथ इनर कॉर्नर्स। ये पोर्शन हमेशा स्मॉल ब्रश के साथ ब्लेंड करेंगे एंड देन द आउटर एरिया आपने को देखना है। ठीक है, बेस को अच्छे से सेट करने के बाद अब हम यूज़ कर रहे हैं लूज पाउडर। लूज पाउडर के लिए मैं इनके फेस के ऊपर फेस पे यूज़ कर रहा हूँ की ब्यूटी का लूज पाउडर। तो ब्रश के साथ मैंने पिक किया, ऊपर देखना है, एंड यहाँ पे धीरे 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 डैपिंग मोशन में मैंने अप्लाई कर दिया। सो जैसे आज वाला ये जो मेरा वीडियो भी है, इवन ये मेकअप डेमो, इसमें मैं कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहा हूँ। इवन इसमें मैं हाई एंड ब्रांड भी यूज़ कर रहा हूँ एंड पॉकेट फ्रेंडली भी यूज़ कर रहा हूँ। सो क्योंकि देखो कभी कभी होता है कि कुछ
मतलब कहते हैं, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं वो भी कहते हैं कि ऐसी लुक सिर्फ हाई एंड से हो सकती है, क्रिएट या फिर पॉकेट फ्रेंडली से। देखो ये डिपेंड करता है आप प्रोडक्ट कौन सा उठा रहे हो, किस स्किन के लिए यूज़ कर रहे हो। प्रोडक्ट सारे ही अच्छे हैं, कॉस्मेटिक सारे अच्छे हैं, बस ये है कि हमारी टेक्निक सही होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे आज कॉम्बिनेशन यूज़ किया है। सो अच्छे से फेस को हम लॉक कर देंगे। मेकअप लॉक करने के बाद अब हम क्रिएट करेंगे दोबारा से फीचर्स इनके फेस के ऊपर। जैसे सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ब्राउज के साथ, क्योंकि ब्राउज के ऊपर फाउंडेशन है या फिर पाउडर है, उसके साथ एक हल्का सा वाइट इफेक्ट आ गया। एंड देन इस एरिया पे मुझे यहाँ पे ज़्यादा ये शार्पनेस नहीं चाहिए अपनी इस वाले लुक में, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक फ्लफी ब्रश लिया जिसके साथ मैंने ब्राउ बोन हाइलाइटर यूज़ किया था, उसी के साथ इनर एंड आउटर कॉर्नर को भी स्मूथ कर दिया। एंड अभी हम करेंगे लोअर लैश एरिया। वहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि हम काजल भी नहीं यूज़ करेंगे एंड ना ही हम यूज़ करेंगे वाइट लाइनर। सो वहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ ब्राउन कलर। जस्ट आउटर एरिया को ऐसे स्मोक आउट करना है। लाइक दिस। आउटर से मैंने सिर्फ एक स्मोकी सा इफेक्ट दिया एंड हमने इसको ब्लेंड कर देना। आप यहाँ पे पिंक कलर भी ऐड कर सकते हो या फिर जो ड्रेस का कलर है अगर रेड कलर में है, ज़्यादा जो ब्लड रेड कलर है उसको अवॉइड करो, बट आप पिंक एंड मूव्स के साथ जा सकते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग ना रेड कलर भी लगा देते हैं अंडर द आइज। अंडर द आइज रेड कलर थोड़ा सा एज पर मी की ज़्यादा ड्रामेटिक सा हो जाता है। एंड देन अब हम अंडर द आइज शिमर यूज़ करेंगे। शिमर फ्रंट ऑफ द आई स्टार्ट करेंगे यहाँ से, तो इसके साथ एक हल्की सी शाइन भी ऐड होगी एंड डलनेस भी नहीं रहेगी आईज के अंदर। एंड इसको हमने स्मर्ज कर देना, एकदम फैला देना। सो आप देखो जैसे मैंने अंडर द आई जो शिमर यूज़ किया उसकी शार्पनेस ख़त्म करनी थी, वो मैंने कर दी उसको अच्छे से ब्लेंड करके। नाउ इज लैशेस। लैश को सबसे पहले मस्कारा करेंगे एंड देन फिर लास्ट में हम यूज़ करेंगे फेक लैशेस ऐड करेंगे, वो थोड़ी बुशी ऐड करेंगे। ऊपर देखना, देखो एक और कॉन्सेप्ट होता है कि हम बुशी लैशेस जैसे किसी ब्राइड को ऐड करते हैं अगर उनकी आइज़ छोटी हैं। ऊपर देखना, जिस ब्राइड की आइज़ छोटी हैं और आप उनको, या उस ब्राइड की डिमांड है उनको थोड़े बुशेस वाले 3D लैशेस चाहिए, मिंक लैशेस चाहिए, तो आप जो अंडर द आई एरिया है ये वाला पोर्शन, इसको आप न्यूट्रल रखोगे। क्योंकि अगर आप काजल भी प्रॉपर डालोगे स्मॉल आइज में एंड देन हैवी लैशेज यूज़ करोगे, उसके साथ आउटपुट क्या आएगा, एकदम हैवीनेस आएगी आइज के ऊपर। जब वो स्माइल करेंगे आइज गायब भी हो जाएंगी। कीपिंग दिस एरिया मिनिमल, तो हमने यहाँ पे जो एक्सेस था वो सारा निकाल दिया। एंड देन अब फिनिशिंग में मैं हल्का सा फिर से वहाँ पे शिमर ऐड कर दूंगा, क्योंकि हल्का सा जैसे देखो मस्कारा हम यूज़ करते हैं वो लग जाता है। ब्राइडल मेकअप में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि आपको जो फिनिशिंग है, ऊपर देखना, फिनिशिंग है जो वो आपको ध्यान में रखनी पड़ती है कि आपको एक एक चीज़ ऑन टॉप होनी चाहिए कि कुछ भी मिस ना हो। भी जैसे इनकी लैशेस को मैंने यहाँ पे रिक्रिएट किया स्मॉल बॉन्ड के साथ, सो दैट कि वो अच्छे से इन्हेंस हो जाए। एंड देन एक्सेस जो भी था इसके नीचे हमने पाउडर अप्लाई किया था वो सारा मैंने यहाँ पे क्लीन कर दिया। अब हम करेंगे कॉन्टोर फेस को। इनके फेस को ज़्यादा कॉन्टोर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फेस ऑलरेडी पतला है। एंड जो मेरे क्लाइंट है इनको जो फेस है वो चाहिए भी नहीं ज़्यादा स्लिम, क्योंकि कुछ क्लाइंट्स होते हैं उनको होता है कि थोड़ा सा फेस स्लिम कर दो, बट इनका हम फेस ज़्यादा स्लिम नहीं करेंगे। सिर्फ अंडर द चिन यहाँ पे एक शेडो ऐड करेंगे, जॉ लाइन को डिफाइन करेंगे, दैट्स इट। और उसके बाद हम डायरेक्टली अब यूज़ करें ब्लशर। ब्लशर में हम थोड़ा सा पिंक कलर ब्राइट सा यूज़ कर रहे हैं।
सो मैं ये वाला ब्लशर इनके लिए पिक कर रहा एंड डैपिंग मोशन में। कभी भी आपने जब भी ब्लशर अप्लाई करना एकदम से स्ट्रॉन्ग लाइन नहीं देनी, तो वो अगर वो वहाँ पे फ्रीज हो गया तो वो लाइन जाएगी नहीं। तो डैपिंग मोशन में आपने ऐड करना और आपको आपकी डायरेक्शन पता होती है कि किस डायरेक्शन में मैंने लगाना है। सो मोस्टली मैं अपनी सारे वीडियोस में ये बताता हूँ कि ब्लशर की डायरेक्शन कैसे है, कहाँ पे आपने यूज़ करना है, किस डायरेक्शन में आपको फेस को लिफ्ट मिलेगा। ऊपर देखना, ठीक है। तो हल्का सा मैंने ब्लशर का एरिया ब्रॉड रखा है और आपको बाद में पता चलेगा कि ऐसे मैंने क्योंकि मुझे थोड़ा सा पिंकी सा पीची सा लुक चाहिए। एंड देन फिर ब्लश को मैंने सेट कर दिया फेस के ऊपर, आप ऐसे सेट कर सकते हो। हल्का सा ब्लशर का इफेक्ट हम नोज के ऊपर भी देंगे, बस हाँ नोज को कंटूर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर कंटूर करेंगे तो देखो जैसे इनका फेस छोटा है, अगर कंटूर करेंगे तो फेस के ऊपर नोज थोड़ा सा विजिबल ज़्यादा होएगा, तो हमें वो चीज़ नहीं करनी है। अगेन एडिंग द ब्लशर। जब आप ऐसे एप्लीकेशन करते हो, देखो अभी मैंने ट्वाइस ब्लशर ऐड किया क्योंकि मुझे एक बार फिनिश किया तो मुझे था कि और फिनिशिंग चाहिए और थोड़ा सा कलर चाहिए, क्योंकि ब्लशर एक ऐसी चीज़ है जब तक आप हेयर टू करते हो वो एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन के अंदर। और अब हम करेंगे इनके फेस के ऊपर हाइलाइटर, जो कि आज का हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है लुक का। मुझे मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने एक मेकअप किया था, उसमें किसी ने पूछा कि सर अगर किसी की स्किन के ऊपर पोर्स हैं तो उनको आपने हाइलाइटर किया और हाइलाइटर के साथ पोर्स विजिबल हो गए। देखो ऑब्वियस ही बात है, अगर हम फेस के ऊपर हाइलाइटर हैं और सॉरी पोर्स हैं और हाइलाइटर यूज़ करेंगे तो आपके क्लाइंट के पोर्स ज़्यादा विजिबल होंगे। दो चीज़ें होती हैं, देखो मिनिमल पोर्स सबकी स्किन पे होते हैं, ठीक है। अगर किसी क्लाइंट की स्किन एक्सट्रीमली ऑयली है एंड उनकी स्किन के ऊपर पोर्स बहुत बड़े बड़े, तो आप हाइलाइटर अवॉइड करो चीक्स के ऊपर या पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे आपके पोर्स हैं, जैसे नोज पे हो सकते हैं या फिर फोरहेड पे हो सकते हैं। बट समटाइम्स क्या होता है कि आपके क्लाइंट की डिमांड भी होती है कि मुझे हाइलाइटर चाहिए फेस के ऊपर, सो उस केस में आप हाइलाइटर अप्लाई करो एंड देन फिनिशिंग में उसको ब्लेंड कर दो। सो इनके अपर द लिप्स एंड चिन एरिया के ऊपर, और इसके ऊपर हल्का सा मैं ब्लशर ऐड कर रहा हूँ अगेन चिन के ऊपर, बिल्कुल मिनिमल सा। जो मेरा ब्लशर ब्रश था उसी के साथ मैं कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा मैंने ब्लशर नहीं उठाया। और रेस्ट ऑफ द पोर्शन, तो अभी मैं हाफ मेकअप ही दिखा रहा हूँ, तो फुल मेकअप जब करेंगे तो फाइनली फिर दिखाऊंगा। अभी जैसे एप्लीकेशन हाफ फेस की दिखा रहा हूँ। तो ये जो मैजिकल हाइलाइटर मैंने यूज़ किया दैट इज़ फ्रॉम फॉरएवर 52 और इसका नंबर है ILU002 ILU002, नाम अच्छा है। एंड देन लास्ट इज फिनिशिंग पार्ट। फिनिशिंग के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ शोपैरल का प्रेस पाउडर। जैसे आप लोग देख रहे हो भी, मैंने इनके ऊपर प्रॉपर मेकअप एप्लीकेशन करी है, हमने कोई भी स्टेप मिस ही नहीं किया, सारा हमने मेकअप अच्छे से किया है। एंड अगेन द लुक इज मिनिमल। सो इनका जो लिप शेड है वो भी हम बिल्कुल हल्का सा पिंक टोन पे रखेंगे। सो लिप शेड के लिए मैं इनके लिए फेसेस कनाडा का लिप कलर यूज कर रहा हूँ। आई गेस काफी अच्छा है लिप कलर ये। एंड अब जैसे डे ब्राइड है या नाइट ब्राइड है, अगर वो नथ डाल रहे हैं तो सबसे पहले उनसे आपको पूछना है क्लाइंट को कि आप अगर नथ डाल रहे हैं तो फिर उस केस में हमें मैट लिप शेड ही यूज़ करना है। अगर वो नथ नहीं डाल रहे हैं एंड अच्छे से ग्लॉसी लिप्स कैरी कर सकते हैं तो हम ग्लॉसी भी ऐड कर सकते हैं।
बट ग्लॉसी लिप शेड ऐड करने से पहले आपको मैट ऐड करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो इंटेंसिटी है लिप पर की वो मैट कलर से ही आएगी। तो मैंने दोनों पोर्शन से लिफ्ट किया एंड स्माइल करना। और अभी हम इनकी लैशेस जो है वो, ठीक है, लैशेस ऐड करेंगे। हमारी ऑलमोस्ट जो लुक है वो कंप्लीट हो चुकी है। सो आप देखना, सामने देखना, तो जैसे अभी ये सामने देख रहे हैं आपको इनकी लुक में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है, सिर्फ हमने इस साइड पे एक क्लीन सा इफेक्ट दिया है, बट हाँ मेकअप अच्छे से डिपॉजिट किया है एंड अगेन वो बड़ा ही फ्लॉलेस सा एंड ग्लिटरी सा ग्लोइंग सा लग रहा है। एंड मोरओवर जैसे भी हम मेकअप करते हैं तो मेकअप सेटल होने में भी टाइम लेता है। जब हम इनकी प्रॉपर हेयर के साथ लुक क्रिएट करेंगे एंड फिनिशिंग करेंगे तो आप देखना कि मेकअप बहुत अच्छा पॉपअप होएगा एंड इस मेकअप का स्टे भी अच्छा होता है। समटाइम्स सबकी यही क्वेरी रहती है कि स्टे कैसा होएगा, मेकअप स्टे करेगा या नहीं करेगा। सो देखो स्टे डिपेंड करता है अपने क्लाइंट की स्किन के ऊपर, प्री बेस कैसे किया, आपकी स्किन जजमेंट कैसी थी। स्किन को अगर आप अच्छे से जज नहीं कर पाते, एनालिसिस नहीं कर पाते, तो आपके जो क्लाइंट है उनका जो मेकअप है वो पैची भी हो सकता है एंड स्टे भी कम हो जाएगा। तो इनके लिए अभी हम यूज़ कर रहे हैं ऐसे मिंक लैशेस, हैवी लैशेस जो बुशी है। मैंने आपको बोला था कि अगर बुशी लैशेज यूज़ कर रहे हैं तो आपको अंडर आई काजल नहीं डालना उन लोगों के लिए जिन लोगों की आईज छोटी हैं। जैसे अभी सामने आप देख रहे हो जो इनका फेस टाइप है, इनका आई टाइप है, उसके अकॉर्डिंगली अगर हमने बुशेज लैशेज लगानी है तो आप ऊपर देखना, मैंने अंडर आई ज़्यादा डार्कनेस नहीं दी। सो आईज क्लोज करना एंड मैंने लैशेस को कट करके इनके आई के साइज का कर लिया। ऊपर देखना, देखा, and the finishing part। तो यहाँ से अच्छे से फिक्स करना है इनर एंड आउटर कॉर्नर से। मैं एक बार फिर भी चेक करूँगा क्योंकि जब भी हमें लैशेस अप्लाई करते हैं तो वो ड्राई होने के लिए टाइम लेते हैं। तो भी जस्ट मैंने लुक कंप्लीट करने के लिए इनको लैशेस अप्लाई करी है, आप सामने देखना। सो अभी आप देखो कि इनके आइज़ के ऊपर लैशेस का कितना अच्छा इम्पैक्ट है, बट मैंने अंडर आइज न्यूट्रल रखा जैसे मैंने आपको वीडियो बताया। तो गाइस अभी हम फुल लुक लेके आते हैं आपके लिए, तो आप हमारे साथ बने रहिए।